नमस्ते दोस्तों। कुछ लोग ऐसे होते हैं इस दुनिया में जिन्हें पैसे का गुरूर हो जाता है। उसी पर आधारित है कहानी निशा। आज बहुत लंबे अंतराल के बाद निशा अपनी छोटी बहन नंदिनी के घर आई थी। न जाने कब से नंदिनी उसे अपने यहाँ बुला रही थी। दीदी आ जाओ, परिवार सहित। हमें भी अपने घर बुलाती रहती हो, आप भी तो हमारे यहाँ आया करो। दरअसल निशा की एक अमीर खानदान में शादी हुई थी और नंदिनी की मध्यम वर्गीय परिवार में। निशा को अपने पैसे पर बहुत गुरूर था। उसे नंदिनी का 3 कमरों वाला फ्लैट घुटन भरा लगता था। हर तरफ सामान। ये 5 लोग न जाने कैसे इसमें रहते हैं। और कई बार बातों बातों में नंदिनी से कह भी देती थी, पर नंदिनी कभी बुरा नहीं मानती थी। दोस्तों, कृपा करके कहानी के अंत तक बने रहें। आज भी उसने यही कहा था नंदिनी से, नंदिनी अपने पति नकुल से कहती क्यों नहीं बड़ा घर लेने के लिए। पता नहीं कैसे यहाँ रहते हो तुम लोग। मुझे भी बड़ी घुटन होती है। हमारी कोठी देखो कितनी बड़ी है, सबका अलग अलग कमरा, वो भी बड़ा बड़ा। क्या कुछ नहीं दिया हमने अपने बच्चों को। नंदिनी, अरे दीदी छोड़ो ना, पहले बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। बड़ा घर तो बाद में भी बन सकता है। आओ बैठो, मैंने आपकी पसंद की आलू की टिकिया बनाई है। निशा, अरे कम से कम एक कुक तो रख ले, कब तक रसोई में घुसी रहेगी। भाई हमारे यहाँ तो 2 कुक हैं। नंदिनी ने कहा, दीदी मुझे परिवार के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। निशा ने कहा, अच्छा यह ले, बच्चों के लिए लाई हूँ। अरे दीदी इतना क्यों खर्च किया। अरे भाई थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं, मुझे लगा पता नहीं नकुल की तनख्वाह में तुम लोग ड्राई फ्रूट्स खरीद भी पाते हो या नहीं। नंदिनी को यह बात बहुत बुरी लगी। वो कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी उसकी बेटी हाथ में चिलगोजे का डब्बा लिए अंदर आई। उसका नाम प्रिया था और निशा से बोली, नमस्ते मौसी जी, कैसे हो। और रिया और आदि कैसे हैं। मासी, मैंने सुना है कि चिलगोजे बहुत महंगे होते हैं। लीजिए मासी, आप भी खाइए, पापा बहुत ड्राई फ्रूट्स लाते हैं। निशा का मुंह उतर गया। वो देख रही थी कि प्रिया कैसे अपनी माँ की मदद कर रही है और उससे घुल मिलकर बातें कर रही है। और नंदिनी ने जब अपने बेटे अमन से कहा कि जाओ मासी को स्कूटी पर घर छोड़ आओ, तो वह तुरंत मान गया। और उसकी जगह अगर उनका बेटा होता तो 100 बहाने बनाकर टाल जाता। और बेटी रिया, उसके पास तो बस अपनी फ्रेंड्स के लिए टाइम है, उनके साथ घूमती रहती है, किसी और से कोई मतलब नहीं। पार्टियां करना और घूमना दोनों बच्चों की यही जिंदगी है। माता पिता ठीक हैं या बीमार हैं, कोई रिश्तेदार आया है या किसी के घर जाना है, किसी बात से कोई मतलब नहीं। नंदिनी के परिवार का प्यार देखकर उसे मन ही मन ईर्ष्या होने लगी थी। शाम होने को थी तभी नकुल भी आ गया। वो भी बड़े सम्मान से निशा से मिला और उसे रात को रुकने के लिए कहा, लेकिन निशा ने मना कर दिया। उसने अमन के साथ जाने से भी मना कर दिया और कैब बुक करके चली गई। घर जाकर वह इसी सोच में डूबी हुई थी कि मेरे बच्चों और नंदिनी के बच्चों में कितना अंतर है। अब वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। उसका पति सोम अक्सर टूर पर रहता था और बच्चों को उससे बात करने की फुर्सत नहीं थी। उसे महसूस होने लगा था कि पैसों और हर तरह की सुविधाओं ने बच्चों को बिगाड़ दिया है। सोच में डूबे डूबे उसको सिर दर्द रहने लगा और आज तो उसका मूड इतना खराब था कि कोई मुझसे कुछ न पूछे न कहे। इसीलिए उसने कुक, मेड, ड्राइवर सबको छुट्टी दे दी थी। उसने सोचा, आज मैं अपने हाथों से अपने लिए मसाला खिचड़ी बनाकर खाऊंगी, जैसे माँ बनाती थी बिल्कुल वैसे। निशा रसोई में गई, खिचड़ी भिगोकर रख दी। कमरे में आने पर उसे सीने में दर्द महसूस हुआ। उसने अपने बेटे आदित्य को फ़ोन किया, पर उसने फ़ोन नहीं उठाया। दर्द बढ़ रहा था। उसने रिया को फ़ोन किया। रिया ने फ़ोन उठाया, लेकिन बात सुनने से पहले ही कहा, मम्मी डिस्टर्ब मत करो, पार्टी में हूँ, घर आकर बात करूँगी और बार बार फ़ोन मत करना।
अब निशा ने अमन को फ़ोन लगाया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही बेहोश हो गई। अमन मौसी मौसी करता रहा, पर कोई जवाब न पाकर समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। अपने मम्मी पापा के साथ तुरंत मौसी के घर आया। मेन गेट पर अंदर से ताला लगा था। गेट के ऊपर से कूदकर वह अंदर आया। की स्टैंड से चाबी लेकर मेन गेट खोला। उसके मम्मी पापा अंदर आए तो देखा कि निशा कमरे के फर्श पर बेहोश पड़ी है। तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और जांच करने के बाद बताया कि माइनर हार्ट अटैक था। सारे टेस्ट करवाइए और पूरा ध्यान रखिए, खान पान का भी और दवाइयों का भी। निशा से कहा कि आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें। निशा शर्मिंदा थी। उसने नंदिनी से कहा, मुझे माफ़ कर दे नंदिनी, मैं अपने पैसों के गुरूर में अंधी होकर तुझे कुछ न कुछ सुनाती रहती थी। आज उसी पैसे की वजह से मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं और तुम्हारा परिवार मेरे काम आया। परिवार का साथ ही सब कुछ होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे बच्चों को मैं कैसे सुधारूं। नंदिनी ने कहा, जीजा जी को समझाकर अपने विश्वास में लो और फिर बच्चों को गिनती का जेब खर्च देकर उनसे कहो कि अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब ढूंढें और अपने शौक़ अपनी कमाई से पूरे करें। हम सिर्फ तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेंगे, शौक़ नहीं। मेहनत करके पैसे कमाने पर ही उन्हें पैसे की वैल्यू का पता लगेगा और पैसे का गुरूर टूटेगा। ये सब होने में समय लगेगा, एकदम से नहीं होगा। आप अपना ध्यान रखो। जब तक जीजाजी टूर से नहीं आ जाते मैं आपके पास ही रहूँगी। निशा का पैसे का गुरूर टूट चुका था और अब उसे अपने बच्चों के सुधरने का इंतजार था। लेकिन उसे विश्वास था, उसे लग रहा था कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कहानी के आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।